पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वापस लौट आए हैं। इस दौरान न्यूज वर्ल्ड से खास बातचीत करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कल पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर हमला हुआ और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा स्वयं पश्चिम बंगाल में मौजूद थे। सर, कल जो हमला हुआ निंदनीय कृत्य है, निंदनीय। लोकतंत्र पे हमला है, वो हमला प्रजातंत्र पे है। माफियाओं के साथ मिलकर इस तरह का षड्यंत्र ममता जी कर रही, ये अक्षम्य है। आप हमेशा रैलियों में एक नारा देते हैं, आप बोलते हैं कि जी जान लगा देंगे, तो क्या अब माना जाए कि जो बीजेपी का जो प्लान है वो बंगाल और ममता? हमारा प्लान तो सिर्फ राष्ट्रवाद होता है, हमारा प्लान तो सिर्फ विकास होता है। लेकिन ये सच है कि माफियाओं के साथ प्लान करके इस तरह के हमले निर्ममता दीदी करा रही हैं। ममता दीदी तो कह रही है बीजेपी कर रही है। हमको वो गुंडे कह रही हैं कि बाहर से गुंडे आ गए, और जो बाहर से घुसपैठिए आते हैं वो उनको घर के नजर आते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के। हम बाहर के, हिंदुस्तान के लोग हैं तो बाहर के हो गए। अभी अपने खुद के लोकसभा चुनाव में 1 साल पहले उन्होंने बांग्लादेश के लोग कलाकार प्रचार करने बुलाए, वो घर के हो गए, और हम भारत के लोग बाहर के हो गए। कैसी विडंबना है ये इस देश की। जो जमीन रविन्द्रनाथ टैगोर की, जो जमीन स्वामी रामकृष्ण परमहंस की, जो जमीन सुभाष चंद्र बोस और बंकिम चंद्र की, जिसने कभी देश को एक दिशा दी थी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक, उस जमीन पे आज कोल माफिया पनप रहा है, बालू माफिया पनप रहा है, दारू माफिया पनप रहा है, लैंड माफिया पनप रहा है। बहुत दयनीय हालत है लोगों की, घर पर छत नहीं है। और सितम क्या है, केंद्र की पोषित योजनाएं लागू ही नहीं कर रहे। 5 लाख रुपया आयुष्मान योजना का था, लागू ही नहीं किया। प्रधानमंत्री बैंडर योजना में हमारे यहाँ करोड़ों रुपए बैंडरों को बट गए, वहां 1 पैसा नहीं बटा। किसानों को 6,000 रुपये महीना हमने मध्य प्रदेश में 4,000 मिला के 10,000 रुपये महीना कर दिया, वहां 1 को भी नहीं दिया गया। वहां प्रधानमंत्री आवास नहीं बट रहे जितने बटना चाहिए। तो ये बहुत बुरी हालत है। आप 57 जिलों के प्रभारी, 57 विधानसभाओं के प्रभारी बनाए गए हैं, तो ऐसे कौन से संवेदनशील जिले यहाँ पर हैं जहाँ पर ज़्यादा मशक्कत करनी पड़े? मेरे को तो सभी जिले ऐसे हैं जो संवेदनशील है। वैसे तो पूरा पश्चिम बंगाल संवेदनशील है। ये तो कलकत्ता शहर में हमला हो गया, जो उनके भतीजे की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हमला हो गया लोकसभा के, तो बहुत बुरी हालत कर रहा है। लगातार कार्यकर्ताओं पर भी हमले हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोरल जो कार्यकर्ताओं का डाउन होता है, मोरल डाउन नहीं हो रहा है इससे। यही तो एक अचंभे की बात है। कार्यकर्ता में उमंग आ रही है, उत्साह आ रही है, ओज आ रहा है, जोश आ रहा है, जुनून आ रहा है। सर, एक आखिरी सवाल और कि अब प्लान जो आपका आगे का है पश्चिम बंगाल को, हमको पश्चिम बंगाल की जनता को ये बताना है कि राष्ट्र की मुख्य धारा में आइए। यहाँ पर पश्चिम बंगाल के लोग हैं, मैं उनसे बात भी करूँगा। हमारे सदी के श्रेष्ठ कलाकार अमिताभ बच्चन जी की सासू माँ भी वहीं की हैं, वो यहाँ रहती हैं भोपाल में। मैं उनसे भी संपर्क हो जाएगा तो करूँगा, और प्रार्थना करूँगा कि वो पश्चिम बंगाल के लोगों को राष्ट्र के साथ, राष्ट्रवाद के साथ जोड़ें। तो हमारे साथ एक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी का जो एजेंडा है वो हमेशा से विकास रहा है और विकास रहेगा। कैमरामैन इमरान के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल।